हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन जैसे कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्ट्रिंग में जैसे अपर केस लोअर केस कैसे यूज करते हैं और स्ट्रिंग में स्प्लिट कैसे करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम आ जाते हैं अपनी पहली स्लाइड के अंदर। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। मतलब स्ट्रिंग स्लाइसिंग मतलब कि स्लाइस में मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, जैसे कि डी को अलग कर सकते हैं, ई को अलग कर सकते हैं, पी को अलग कर सकते हैं और के को अलग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं डी से ई तक प्रिंट कर सकते हैं या पी से के तक प्रिंट कर सकते हैं। तो आते हैं हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो हमें एक नई फाइल बनानी होगी। न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं और इसको सेव करते हैं string part2.py। अब मैं इसमें एक वेरिएबल बना लेता हूँ जैसे कि नेम हो गया दीपक टेलर। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ एक तो इसको सिंपल नेम। सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम इसको करते हैं रन। cmd ओपन करते हैं, लोकेशन तक पहुँचते हैं। ठीक है, और पाइथन फाइल का नाम है string2। तो प्रिंट हो गया दीपक टेलर। ठीक है, अब स्लाइसिंग की हम बात कर रहे थे। तो स्लाइसिंग में जैसे कि हमें इंडेक्स बताना होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक का प्रिंट करना है। तो मैं जैसे ऐसे लिखता हूँ, मेरे को 0 इंडेक्स से लेकर और 2 तक प्रिंट करना है, यानी 2 इंडेक्स तक। तो 0 पे क्या है, डी है, 1 पे क्या है, ई है, और हमने बोला है 2। तो ये 2 तक प्रिंट नहीं होता, ये सिर्फ 1 तक ही चलेगा। जो हम लास्ट जो इंडेक्स देते हैं उसमें से -1 रहता है। ठीक है, तो ये डी और ई 2 चीज़ प्रिंट करेगा। और मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, डी और ई को प्रिंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर इंडेक्स 3 करूँगा तब ये प्रिंट करेगा दूसरे नंबर को। ठीक है, एक और जैसे कि इस प्रिंट को कमेंट करते हैं। अब मैं जैसे प्रिंट करना चाहता हूँ दोबारा से नेम, मैं कहाँ से चाहता हूँ कि जैसे कि 0 से लेकर और कॉलन लगाते हैं कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं इसको जैसे खाली छोड़ देता हूँ तो ये मुझे 0 से लेके एंड तक की स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया कि हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक की स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं। एक और प्रिंट करता हूँ मैं जिसमें मैं दूंगा नेम। अब नेम में मैं बताऊंगा नहीं कि कहाँ से प्रिंट करना है, तो उसको मैं खाली छोड़ दूंगा और मैं बताता हूँ कि कहाँ तक प्रिंट करना है। जैसे मुझे 5वें इंडेक्स तक प्रिंट करवाना है। अब मैंने शुरू में नहीं बताया कि इसको कहाँ से प्रिंट करना है, तो यह ऑटोमेटिक 0 इंडेक्स से उठा लेगा। और इसको मैं रन करवाता हूँ तो ये 0 इंडेक्स से लेके हमने 5 दिया है तो ये 4 इंडेक्स तक चलेगा। 0 1 2 3 और ये 4। तो ये ए तक प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जैसे कि प्रिंट नेम, मैं जैसे दूसरे इंडेक्स से लेकर और 5वें इंडेक्स तक का प्रिंट करवाना है। और मैं इसको सेव करता हूँ, अब रन करूँगा तो दूसरे इंडेक्स पे क्या आ रहा है, 0 पे डी आएगा, 1 पे ई आएगा, तो दूसरे पे ई, तीसरे पे पी और चौथे पे के। 5वां प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, -1 रहता है तो ई पी ए। ठीक है, ये तो हो गई स्लाइसिंग कि आपको स्ट्रिंग में कहाँ से कहाँ तक का एरिया प्रिंट करना है, तो आप स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, स्लाइसिंग के बाद हम देखते हैं अगली चीज़ हमारे पास क्या है। जैसे इसमें ये रह गया नेगेटिव इंडेक्सिंग, मतलब कि इसको अनकमेंट करते हैं। और नेगेटिव इंडेक्सिंग में जैसे कि मैं लिखता हूँ -1, तो ये -1 तक प्रिंट करेगा। तो ये -1 मतलब ये नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। प्रिंट करते हैं, आर इसमें नहीं आ रहा है, ओ तक प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ -5, तो 1 2 3 4 5 ओनली टी तक प्रिंट होगा। ठीक है,
रन करते हैं तो टी प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गया नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, क्या है, अपर है, लोअर है, रिप्लेस है, स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, ये कुछ स्ट्रिंग के फंक्शन दिए हुए हैं जो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला है अपर फंक्शन, तो प्रिंट कर लेता हूँ मैं नेम डॉट अपर। ठीक है, और मैं इसको करता हूँ रन। तो क्या हो गया, अपर केस में ये पूरा स्ट्रिंग चेंज हो गया। तो ये हो गया इसका अपर फंक्शन। दोबारा प्रिंट करेंगे, ये पहले से ही लोअर केस में है तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको तो कमेंट कर देते हैं, इसको देख लिया। और इसे हम बनाएंगे अपर केस, तो ये हो जाएगा लोअर केस में। ठीक है, एक फंक्शन इसमें लोअर केस का है, ये लोअर केस में चेंज कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगली क्या चीज़ है कि स्ट्राइप, मतलब कि जैसे आपने अगर कहीं पे स्पेस दे रखा है ऐसे, अगर मैं लिखता हूँ स्ट्राइप तो वो स्पेस को रिमूव कर देगा। ठीक है, रन करेंगे तो इसमें स्पेस रिमूव हो गया है। हटा के दिखाता हूँ मैं, देखते हैं स्पेस कैसे आएगा। देखो स्पेस आ रहा है। स्ट्राइप अगर यूज करते हैं तो जो ये हमारा प्रिंट हो रहा है नेम, ये स्टार्टिंग से प्रिंट होगा, कोई स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं रिप्लेस। जैसे कि मैंने वो लिखा है प्रिंट नेम डॉट रिप्लेस। फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या दूंगा कि जिस जगह ई लिखा हुआ है कैपिटल में, उसको हम रिप्लेस करवा लेते हैं 0 से। ठीक है, और रन करवाते हैं इसको, तो जिस जगह ई लिखा हुआ था वहाँ पे 0 रिप्लेस हो गया है। अगर मैं जैसे इसको वापस से कर देता हूँ कि इसमें 2 बार क्या चीज़ आ रही है, जैसे कि ए 2 बार आ रहा है, तो मैं ए को कर देता हूँ छोटा ए। ठीक है, स्मॉल लेटर में रन करूँगा तो कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए चेंज हो गया। तो ये हो गया रिप्लेस फंक्शन। अब अगली स्लाइड में आते हैं, इसमें देखते हैं क्या है स्प्लिट स्ट्रिंग। स्प्लिट स्ट्रिंग मतलब कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है कॉमा सेपरेटेड, उसको डिवाइड करनी है जैसे कि एरे के अंदर हो गया कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स पे। तो इसको समझते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ एक लिस्ट तो कीवर्ड हो गया लैपटॉप लिस्ट। ठीक है, लैपटॉप लिस्ट के नाम से मैं एक चीज़ लिस्ट स्ट्रिंग बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि HP का लैपटॉप, ठीक है, डेल, एसर, लेनोवो। ठीक है, ये 4 हमारे पास नाम लिख दिया हमने कॉमा यूज़ करते हुए। अब हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो मैं एक न्यू स्ट्रिंग बना लूँगा, न्यू स्ट्रिंग, क्योंकि मैं स्प्लिट करूँगा तो उसको किसी वेरिएबल में रखूँगा। तो मैं जैसे लिखता हूँ लैपटॉप लिस्ट डॉट स्प्लिट। किससे स्प्लिट करना है, कॉमा से। तो जैसे कि कॉमा मैंने स्प्लिट कर दिया तो ये कितनी बार अलग अलग एरे में चेंज हो जाएगा। ये 0 इंडेक्स में आ जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा, ये 2 पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा। और मैं एक बार प्रिंट कर लेता हूँ न्यू स्ट्रिंग को और मैं रन करवा देता हूँ इससे, तो ये बन गई लिस्ट। ठीक है, पहले स्ट्रिंग थी, अब ये लिस्ट में चेंज हो गई। जैसे मेरे को HP को बाहर निकालना है, HP हमारे 0 इंडेक्स पे है, HP प्रिंट हो गया। अगर जैसे मेरे को लेनोवो प्रिंट करना है तो लेनोवो हमारे 3रे इंडेक्स पे रहेगा। करते हैं प्रिंट, लेनोवो प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा स्लाइसिंग स्प्लिट फंक्शन है। ठीक है, अगर जैसे मैं इसे लिख दूँ फॉर आई एन न्यू स्ट्रिंग, और अगर मैं प्रिंट करूँ आई को और रन करते हैं, देखो
सभी नेम हमारे पास प्रिंट हो गए फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा स्प्लिट फंक्शन है, ये हमारे स्ट्रिंग को तोड़ने का काम करता है, मतलब डिवाइड कर देगा जिस डिलीमीटर से हम इसको स्प्लिट करेंगे उससे। तो ये हमारा सेकंड था वीडियो स्ट्रिंग के ऊपर। तो इसमें हमने देखा कि स्प्लिट कैसे करते हैं और ये हमारे कुछ स्ट्रिंग फंक्शन थे, उनको हमने इस वीडियो में देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।